प्यार प्यार एक बहुत ही पवित्र चीज होती है। एक ऐसी भावना जिसे शब्दों में बताना बहुत मुश्किल होता है। हर एक हर एक का अलग ही एक व्याख्या होती है, डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ लव। कभी जीतना, कभी हारना, ये सब चीजें नहीं होती हैं इसके अंदर। एक त्याग होता है, एक श्रद्धा होती है और आत्मा से आत्मा का मिलन, कनेक्शन होता है। मोहब्बत अगर रूह से हो जाए तो आवाज नहीं करती, बस इंसान के अंदर चुपचाप घर बना लेती है। कुछ लोग किस्मत में नहीं होते, फिर भी पूरी उम्र दिल में रहते हैं। दोस्तों, आपने कभी ऐसा सुना है कि खुद से प्यार हो गया हो और आपके सामने आप ही खड़े हो जिससे कि आपको प्यार हुआ हो? नहीं ना, शायद नहीं। क्योंकि ऐसी बातें किताबों में पढ़ने को मिलती हैं, दास्तानों में सुनने को मिलती हैं, मगर असली जिंदगी में बहुत कम होती है। मैं सच बोलता हूँ दोस्तों। कि आप सभी में शायद ही किसी ने ऐसा कोई अनुभव किया होगा कि प्यार करने वाले दो लोग, एक लड़का और एक लड़की, दोनों एक जैसे ही हों, 100% हूबहू सेम, जैसे किसी ने एक दिल को दो जिस्मों में बांट दिया, जैसे एक दर्द ने दो चेहरों पर मुस्कुराना सीख लिया, जैसे एक रूह दो नामों से पुकार ली गई। कुछ रिश्ते ऊपर वाला लिखता है जिन्हें दुनिया समझ नहीं पाती। दो लोग अलग दिखते जरूर हैं, पर धड़कन एक ही पाई जाती है। तो आइए देखिए क्या है आपकी आज की कहानी में। आपको इस कहानी को सुनने के बाद ऐसा भरोसा हो जाएगा कि आत्मा से आत्मा का कनेक्शन कैसा होता है। प्यार में कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्यार किया, उसको पा लिया, अलग हो गए, तो प्यार नहीं होता है। जो ना मिले तब भी प्यार होता है, और मिलकर अपना बन जाए तो प्यार और बढ़ जाता है। तो वो प्यार भक्ति में बदल जाता है, श्रद्धा में बदल जाता है। ये बात है साल 2003 की कौस्तुभ की। एक मिडिल क्लास घर से बिलोंग करने वाला लड़का पिताजी, दादा, दादी और बहन के साथ लखनऊ में रहता था। लखनऊ, जहां हवाओं में तहजीब घुली रहती है, जहां शामें सिर्फ शाम नहीं होती, इश्क की चादर ओढ़े उतरती है, जहां लोग लड़ते भी अदब से हैं और मोहब्बत भी नजाकत से करते हैं। जब कौस्तुभ और मीरा, उसकी छोटी बहन, बड़े होने लगे तो घर में खर्चे ज्यादा होने लगे और कमाने वाला सिर्फ एक ही शख्स थे, उनके पिताजी। घर छोटा था, जरूरतें बड़ी थी और जेब हमेशा छोटी पड़ जाती थी। कौस्तुभ इन बातों को समझता था और इसलिए पिता का हाथ बटाने के लिए उसने पास की ही एक दुकान में काम करना शुरू कर दिया। सुबह से शाम तक मेहनत और फिर शाम से रात तक की पढ़ाई, ये उसकी उम्र थी, यही उसका बचपन था और यही उसका जवानी में कदम रखना था। स्कूल से 12th पास करने के बाद शहर के ही एक कॉलेज में एडमिशन मिला। दोस्तों, शायद आपने एक बात कभी नोटिस की होगी कि गरीब लोगों की ये मजबूरी होती है कि जो सबसे कम से कम में मिलता हो उसी को चुनते थे। सपने बड़े होते हैं, मगर जेब अक्सर छोटे फैसले करवाती है।
कौस्तुभ ने भी ऐसा ही एक कॉलेज चुना। सरकारी था और शाम में भी पढ़ने की सुविधा थी, तो वो दिन में काम करता था और शाम में पढ़ाई। उसका कॉलेज डिस्टेंस लर्निंग का भी एक सेंटर था। उसके कुछ ही दोस्त थे जो कि उसकी तरह ही शांत और गरीब थे, क्योंकि दर्द अक्सर दर्द को पहचान लेता है और टूटा हुआ इंसान अक्सर टूटे हुए लोगों के पीछे ही सुकून ढूंढता है। जिसे दुनिया ने ठुकराया हो वो शोर से दूर रहा करता है, और जिसका दिल बहुत टूटा हो वो कम लोगों से मिला करता है। अचानक एक शाम उस कॉलेज में एक स्कूटर से एक लड़की की एंट्री हुई। देखने में उस जमाने की हीरोइन तनुश्री दत्ता की तरह दिखती थी। सब लड़के फ्लैट और लड़कियां भी उसकी तरफ आकर्षित हुई थी। जब लड़की कैसी है ये तो नहीं पता था, पर स्कूटर से आती थी, बाल खुले हुए रहते थे और उस उम्र में इतना ही काफी होता है किसी का दिल हिलाने के लिए। कौस्तुभ शरीफ था और तो दिल है ना, उसका भी आ गया था। मगर उसका दिल बाकी लड़कों जैसा नहीं था। वो चाहत को तमाशा नहीं बनाता था, वो दूर से देखकर भी इज्जत करना जानता था। उसके दिल में एक जुनून था, कुछ अच्छा काम करने का, और उसके लिए पढ़ाई जरूरी थी, जिससे कि उसको एक अच्छी सी नौकरी मिल गई। मेहनत कौस्तुभ की एक प्रेरणा बन गई थी, गली के और बच्चों के लिए भी, कि कैसे भैया सुबह काम करते हैं और शाम में पढ़ाई। रात दिन बस मेहनत ही थी उसकी लाइफ में। यहाँ पे दोस्तों मैं आप सभी को एक बात बताता हूँ, जिसकी लाइफ नीरस हो जाए ना, उसको फिर किसी चीज में दिल नहीं लगता। उसके दिल में बस उसके कुछ सपने होते हैं। वो इंसान लाइफ और इस दुनिया में तो होता है, पर होकर के भी नहीं होता। कुछ तो लाइफ में मिला नहीं दोस्तों को। बचपन से गरीबी देखी, मांगे हुए कपड़े पहने, ना कोई दोस्त बनाता उसको, ना कोई सगा संबंधी ही था। बस वो अकेला और उसका छोटा सा एक परिवार। अगर कुछ और मन में था तो वो था एक सपना कि उसका लक्ष्य पूरा जाए, और कुछ भी नहीं। तो कहते हैं ना कि जिसके हिस्से धूप ही धूप आई हो तो वो छाँव का सपना देखता है। जिसने रोकर उम्र गुजारी हो वो बस थोड़ा अपना देखता है। और ना जाने इस लड़की में क्या बात थी, कुछ खास तो था उसमें जो उसको उसी की तरफ खींच रहा था। नाम था सादिका तबस्सुम। सोच में मत पड़िए सोच में ये नाम सुनकर। बस कहानी को सुनते रहिए और आनंद लीजिए, अभी शुरुआत में तो कम से कम। सादिका के चेहरा शांत था और मासूमियत थी। जो उससे बोलता उससे वो हंसकर बोल देती, समय पे आती, पढ़ाई करती और चुपचाप निकल जाती। क्लास में कौस्तुभ भी ठीक ठाक था। टाइम पे प्रोजेक्ट्स कर लेना और टीचर को भी सही समय पर जवाब देना उसके कुछ अच्छे गुण थे। शाम की क्लासेस होने की वजह से ज्यादा भीड़ नहीं होती, बस गिने चुने कुछ 10-12 बच्चे 13 बच्चे होते क्लास में। एक शाम की बात है, कौस्तुभ अपनी साइकिल से जा रहा था और कॉलेज से कुछ दूरी पर उसकी साइकिल पंचर हो गई। अचानक से पीछे से सादिका गुजरी अपनी बाइक से, स्कूटर से। पहले तो वो बिना बोले आगे निकल गई, फिर लौटकर वापस आई, रुकी, देखी और मुस्कुराई और बोली, क्या हुआ मिस्टर साइकिल? फिर खनकदार मधुर हंसी। कौस्तुभ ने चेहरा उठाकर ऊपर देखा और मुस्कुराया और साइकिल को स्टैंड लगाकर दोनों हाथ इशारे में दिखाते हुए बोला, धोखा दे दिया, साथ नहीं निभा पाई। सादिका हंसी, मगर उस हंसी में पहली बार किसी ने उसके अंदर की थकान भी देखी।
पता नहीं क्या था उस वक्त में। और दोस्तों, ये बात आपने भी महसूस की होगी कि जब आप दिल से किसी से बात करते हैं तो खुलकर बात करते हैं। कोई हिचक नहीं, कोई शर्म नहीं होती है। दिल अपने आप ही खुश होकर के बातें करता है, दिमाग काम नहीं करता उस समय पे। सादिका के मुंह से अचानक से निकल गया, हम हम तो कभी धोखा नहीं देते, बस हमें ही मिलता है। कौस्तुभ बोला, सोच लो, मैं जिसका हाथ पकड़ता हूँ फिर छोड़ता नहीं। और बहुत धोखे खाए हैं, अब धोखा मिलता है तो दिल टूट जाता है। बोलो अब। एक पल के लिए सन्नाटा छाया हुआ था। जैसे लग रहा था वक्त रुक सा गया है। दोनों शांत थे। दिल की धड़कनें बहुत तेज थी और आंखों से आंखें टकरा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत सारी बातें, इंट्रोडक्शन, पास्ट, भविष्य, वर्तमान, फ्यूचर, प्रेजेंट, एवरीथिंग, सब कुछ आंखों से एक्सचेंज हो गया। कहते हैं ना, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, वो हो चुका था उस समय। कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं थी। आंखें आंखें टकराई, मुस्कुराहट बढ़ी, आंखों नहीं आंखों से सारी बातें कर ली। और ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से बातें करते आ रहे हैं, बट भले ही ये सब कुछ सेकंड्स के लिए हुआ था। कुछ नजरें सवाल नहीं करती, सीधा दिल में उतर जाती हैं। कुछ मुलाकातें पहली होकर भी बरसों पुरानी लग जाती हैं। दोनों को ही एहसास हुआ था कि पहली मुलाकात हुई थी और पहली मुलाकात में ना जाने क्या क्या बोल दिया। जब दोनों को ये एहसास हुआ तो शर्मा कर दोनों ही मुस्कुरा दिए। सिचुएशन को संभालते हुए सादिका बोली कि बस तो सॉरी, नाम नहीं पूछा, क्लास में तो सुना था, याद रह गया। और हल्की मुस्कान के साथ बोली कि वैसे कैसे मैनेज करोगे तुम, यहाँ दूर तक तो कोई भी नहीं है, और तुमको कितना दूर जाना है? उसने बोला कि करीब 18 किलोमीटर जाना है। बाप रे, 18 किलोमीटर! यार कैसे जाओगे तुम? कौस्तुभ की आंखें हल्की सी नम हुई, जो सादिका ने नोटिस किया। फिर धीमे से बोला, कोई ना फ्रेंड, वैसे फ्रेंड बोल सकता हूँ ना। अब क्या है ना कि इतनी तकलीफ सहने की आदत सी हो गई है। ये ना मिले तो लगता है कि दिन अधूरा सा है। डोंट वरी, आई विल मैनेज, बट बाय द वे, थैंक्स फॉर केयरिंग एंड आस्किंग। और फिर हंसते हुए बोला कि और हाँ, क्लास में तुम मुझको इतना ध्यान दे रही थी कि मेरा नाम याद रह गया। सादिका हंस पड़ी, बदमाश। कंधे पे एक हल्का सा हाथ मारते हुए बोलती, और दोनों चले जाते हैं। मगर कुछ मुलाकातें वहीं खत्म नहीं होती हैं। वो साथ नहीं चलती, मगर दिल के अंदर चलना शुरू कर देती है। वो रात शायद एक नई कहानी को लिखने वाली रात थी। कुदरत जब अपना काम करती है तो पता नहीं चलता, और आज कायनात को इश्क का बीज दोनों ही तरफ बोना था। रात आंखों में कटी। कौस्तुभ की ये सोचते हुए, मैं ऐसे कभी ना था, और आज अचानक ये कैसे हुआ, और क्या क्या बोल दिया मैंने। यार, मैं तो लड़कियों से दूर रहता था, इतनी बातें भी नहीं करता था, फिर आज इतनी सारी बातें क्यों? ना ना मेरे भाई, थोड़ा सा कंट्रोल करना करना पड़ेगा, कंट्रोल में रहना पड़ेगा। और उधर सादिका की, ये आज मैं किससे टकरा गई? क्यों बिना किसी वजह से मैंने बातें शुरू की? और वो कैसा है, इतनी तकलीफ में होने के बाद भी कितना मुस्कुरा कर बात कर रहा था। और खुद से बोली, चलो अभी तो सोते हैं। मगर नींद कहाँ आती है दोस्तों? जब दिल पहली बार किसी की आहट सुन ले तो आंखों को भी चैन नहीं मिलता। जिस रात दिल में कोई उतर जाए, उस रात नींद नहीं आती। बस करवटें पूछती रहती हैं, ये बेचैनी क्यों मुस्कुराती है। दोनों ही सावधान थे, बट कुछ तो होना ही था। और आपने कभी सुना होगा टीवी में, एडवर्टीजमेंट्स में, फिल्मों में, या कहीं किसी माध्यम से, या कभी आप लखनऊ गए हो इत्तेफाक से, तो सुना होगा कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। जी हाँ दोस्तों, लखनऊ की शाम और बनारस की सुबह जग जाहिर है। मीन्स दिस इज अ वर्ल्ड फेमस थिंग। एन इवनिंग ऑफ लखनऊ, द मॉर्निंग ऑफ बनारस, शाम अवध के नाम से बोला जाता है। शाम होते ही फिजा में इश्क की खुशबू आने लगती है और दिल जवान हो जाता है।
दिन भर की थकान दूर हो जाती है, सब भुलाकर इंसान मस्ती, मोहब्बत और इश्क में घुल जाता है। ये वहाँ का नेचुरल है, वहाँ का नेचर है ये। और हमारी तो ये कहानी ही शाम के साय में शुरू हुई है। तो आइए देखते हैं क्या होता है आगे। दिन बीतने लगे और दोनों की मुलाकात रोज होने लगी। कभी कभी मुस्कान पर रुक जाती, तो कभी कुछ दूर 7 कदमों के ताल पर, और कभी किसी चाय की दुकान पर। ऐसे ही समय गुजरता चला गया और न जाने कब बिना इजहार किए दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। दिल से तो बहुत ही करीब आ गए। दोस्तों, आगे की बात बोलने में दुख होता है, पर आज के समय में जो समाज में दिखता है ना, वो ऐसा लगता है कि लोग एक दूसरे के प्यार में आकर शादी कर लेते हैं और परिवार आगे बढ़ाते हैं। उसका बेसिक रीजन होता है अट्रैक्शन, ना कि लव। शरीर का, मुस्कान का, बालों का, पैसों का, या कुछ भी, जैसे मीठी मीठी बातों का। जो कि जब असलियत सामने आने के बाद पता लगता है कि ये तो एक छलावा था, वो ऐसा नहीं था, वो ऐसी नहीं थी, मैंने ऐसा सोच लिया, मैंने वैसा सोच लिया, और फिर अलग अलग हो जाते हैं। मैंने आज के समाज के बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं, जिनमें छोटी उम्र के लड़के लड़कियां अट्रैक्ट होकर शादी कर लेते हैं, पर बाद में अलग हो जाते हैं, और बेचारे लड़के लड़कियां सिंगल माँ या पिता के रूप में पूरी लाइफ बिना किसी प्यार, बिना किसी सहारे के गुजार देते हैं। बोल रहा हूँ, आप लोग बुरा मत मानिएगा, लेकिन दोस्तों ये प्यार नहीं है। हाँ, बिल्कुल भी प्यार नहीं है। और मेरी ये बात से आप सब लोग भी जरूर यकीन करेंगे, जरूर हाँ बोलेंगे कि हाँ, ये प्यार नहीं होता। एटलीस्ट दिस इज नॉट अ लव, कि प्यार हुआ, शादी हुई, अलग हो गए, और या फिर किसी और साथी की तलाश में लग गए, या जो अपने पास एक बच्चा भगवान ने दिया है उसके साथ पूरी जिंदगी अलग अकेले काटने का फैसला ले लिया। नहीं, ये प्यार नहीं होता है मेरे दोस्त। लड़ करके अलग हो जाना और दोबारा ना मिलना, ये प्यार नहीं होता। हाँ, लड़ाइयाँ होती हैं, आपस में होती हैं, मन मुटाव होता है, बहस होती है, कभी कभी एक दूसरे के विचार नहीं मिलते हैं, कभी एक दूसरे की भावनाएं मैच नहीं करती हैं, बट यस, दिस इज नॉट लव। नहीं होता है। सोचिएगा इस विषय में एक बार। मेरी अगर बात खराब लगी तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, मैं क्षमा मांगता हूँ। आगे का देखते हैं, सुनते हैं। अब तो हर एक शाम ऐसी थी कि बिना एक दूसरे के अधूरी थी। क्लास में हो या क्लास में आने से पहले दोनों की नजरें एक दूसरे को खोजती थी। क्लास भले ही शुरू हो जाए, पर जब तक एक दूसरे को ना देख लें तब तक पढ़ाई शुरू नहीं होती थी। किसी बहुत ही मशहूर शायर ने बोला है कि नाम नहीं था रिश्ते का, फिर भी सब कुछ था। एक झलक ही काफी थी, बाकी जहां खामोश था। वाह, व्हाट अ ग्रेट एंड डिवाइन लव। ऐसे ही सिर्फ देखते ही देखते 1 साल कब बीत गया पता ही नहीं चला। आपस में बहुत सी बातें हुई। और दोस्तों, यहाँ देखिए कि कमाल की बात है कि दोनों को पता ही नहीं था कि जो दिल में उलझन हो रही है वो क्यों। अगर कोई छुट्टी हो या कोई भी एक ना आए कॉलेज में, तो दूसरे वाले का दिल और दिन खत्म ही हो जाता था। एग्जाम्स हुए और सेकेंड ईयर शुरू हो गया। दोनों के बीच में बातों का सिलसिला कायम था। एक शाम कौस्तुभ साइकिल से नहीं आया था। शाम 6 बजे क्लास ओवर होने के बाद जब वो जा रहा था, तो सादिका ने पूछा कि क्या हुआ, आज साइकिल नहीं लाए? हाँ यार, वो एक एक्सीडेंट में टूट गई है और इतने पैसे नहीं है कि अभी ठीक करवाऊं। जोड़ रहा हूँ पैसे, ठीक हो जाएगी एक ना एक दिन। सादिका का दिल डूब सा गया। सोचा उसने, जिनको जरूरत नहीं होती उनके पास तो बहुत पैसा होता है, और जिनको पैसों की एक एक सेकंड जरूरत पड़ती है, एक एक पैसे की जिसको जरूरत पड़ती है, उसके पास पैसा नहीं होता। बोली, अरे यार चिंता क्यों, मैं हूं ना, फिक्र ना करो। जब तक तुम्हारी साइकिल ठीक नहीं हो जाती ना, तब तक तो मैं हूं ना, पिकअप एंड ड्रॉप तो मैं कर दिया करूंगी, इतना तो कर सकती हूँ। ये सुनकर कौस्तुभ पहली बार चुप हो गया, फिर बाद में मुस्कुरा करके बोला, ठीक है, चलेगा।
क्योंकि कुछ एहसान पैसे से नहीं, प्यार से उतारे जाते। जिसे दुनिया ने बोझ समझा हो, जब कोई उसे अपना कह दे तो इंसान रोता नहीं है, पर अंदर से बदल सा जाता है। सादिका के पास फोन था, लैंडलाइन, मतलब उस जमाने पे लैंडलाइन चलती थी, और कौस्तुभ ने अपने पास में रहने वाली आंटी का नंबर दिया था। सोचिए दोस्तों, आज के समय में एक पल नहीं लगता और नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं, और एक प्यार थे कि कम से कम 15 महीने बाद नंबर लिए एक दूसरे का। अब तो रोज का हो गया था। सादिका कौस्तुभ को पिक करती और ड्रॉप करती एक पर्टिकुलर पॉइंट से। मोहब्बत कभी अचानक नहीं होती दोस्तों, वो धीरे धीरे आदत बनती है, फिर जरूरत बनती है और फिर सांसों में उतर जाती है। दिस इज नॉट अट्रैक्शन ऑन फर्स्ट साइट। दोनों को ही शायरी लिखने का शौक था। एक दिन कौस्तुभ ने पूछा कि तुम इतना अच्छा बोलती हो, मतलब शायरी, अपनी कोई एक कलेक्शन शेयर करो ना। तो उसने बोला कि चलो कल कर देती हो। अगले दिन उसने एक डायरी दी, बोली कि ये मेरी पहली रचना है, और उसने कहा कि तुम भी शेयर करो। दोनों ने एक दूसरे की डायरी एक्सचेंज। कौस्तुभ ने जब उसकी डायरी पढ़ी तब जाना कि ये लड़की जो इतना हंसती और खिलखिलाती है, अंदर से कितनी टूटी है। डायरी के पहले पन्ने पर ही लिखा हुआ था कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। मतलब शायद आप लोगों को, बहुत लोगों को इसका मतलब पता होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ कि अपने आप को इतना मजबूत कर लो कि ऊपर वाले से कुछ मांगना ना पड़े। कोई शिकायत नहीं, कोई डिमांड नहीं, कुछ मांगो मत। तो ऊपर वाला खुद ही आकर तुमसे पूछेगा, भाई बेटे बच्चे तुम्हारी क्या मर्जी है, अब तो बता दो। कभी मुझसे नहीं मांगा, हमेशा सब कुछ चुपचाप होकर के सहा है। अब बता दो क्या चाहिए तुम्हें। और जैसे जैसे कौस्तुभ आगे बढ़ता गया, उसकी आंखें भरती चली। उधर सादिका ने जब कौस्तुभ की डायरी पढ़ी तो उसको लगा कि इस लड़के में कितना गम है, फिर भी कितने मुस्कुरा करके मिल गए। काश। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि ये सब आप में से कितने लोगों ने महसूस किया होगा, पर जब आत्मा से आत्मा मिलने लगती है ना, तो यही दिल से आता है कि काश हम एक होते, मेरे साथ जीवन भर रहती या रहता, हम हमेशा जीवन भर साथ रहते। दोस्तों, ये पहली बार था जब दोनों को एहसास हुआ कि वो एक है या एक जैसे हैं। चेहरे जुदा थे, दर्द वही था, रास्ते अलग थे, सफर वही था। लोग दो दिखते थे दुनिया को, पर अंदर से एक ही दिल था। कॉलेज में जब अगली मुलाकात हुई तो दोनों ने अपना अपना अनुभव शेयर कि मैंने तुम्हारी डायरी पढ़कर ऐसा फील किया। तो पूछा कि तुमने क्यों ऐसा। सादिका ने बोला, मेरी माँ मुझसे प्यार नहीं करती, वो पापा की दूसरी वाली, पापा ही मेरी दुनिया थी। जब पापा चले गए तो उनकी याद में मैंने लिखी, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, दुनिया में सबसे अकेली। हंसती बोलती हूँ, पर मेरे पास जितने भी लोग हैं आसपास, सब पापा की प्रॉपर्टी के लिए, किसी को मुझसे कोई मतलब नहीं। इतना बोलते बोलते उसकी आंखें हल्की सी नम हो। कुछ लोग घर में रहते हैं पर अपना कोई नहीं होता, भीड़ बहुत होती है चारों तरफ, पर सहारा कोई नहीं होता। ये सादिका की कुछ लाइनें थी जो उसने अपने आखिरी पेज पे डायरी के लिखी। फिर उसने कहा, तुम बोलो, तुमने ऐसा क्यों लिखा? तुम्हारी कविताएं, तुम्हारी शायरी भी बहुत दुख है। मैं क्या बोलूँ यार, मेरे पापा का बिजनेस दिल्ली में बहुत फैला हुआ था और फेल हो गया। एक समय आया और हम लखनऊ आ गए, लेकिन हर एक दिन जब और जैसे पैसे कम होता गया तो रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त सब ने मुंह फेर लिया हमसे। और मैं सच बताऊं सादिका, मैं तो पैदा होने के बाद ही जवान हो गया। बचपन क्या होता है पता ही नहीं, पर जब से समझ में आई तब से कमाने लग गया। प्यार, दोस्त, सहारा, साथ, हंसना, खेलना, घूमना फिरना, साथ में मस्ती करना, मुझे कुछ पता नहीं। देखता तो हूँ सबको, दिल बहुत अंदर से दुखी होता है, पर क्या करना, कुछ नहीं करता। इतना बोलते बोलते उसकी आवाज़ भगा गई। फिर पहली बार कौस्तुभ अनजाने में फ्लो में इमोशन में सादिका से बोला,
हाथ पकड़ा उसका और सादिका से बोला कि पता नहीं मुझे क्यों, पर जब से तुमसे मिला हूँ ऐसा लगता है कि मेरा दिल पूरा हो गया। दिल जो टुकड़े टुकड़े हो गया था वो जोड़ सा था। सादिका ने भी रोते हुए कहा, हाँ कौशल, पापा के जाने के 10 साल हो गए, पर सच में जितना सुख और करार तुमसे बात करने में आता है उतना आज तक किसी से भी नहीं आया। दोनों की आंखों में आंसू थे और दोनों बस एक दूसरे को देख रहे थे। शाम, सूर्यास्त और नदी का किनारा। आंखें एक से एक हैं। सामने नदी में डूबते हुए सूरज का आकाश और दोनों का हाथ एक साथ, न जाने कब तक वो वहां बैठे रहे। आंखों में आंसू है पर दिल में कहीं सुकून, हल्का हल्का सा ही। दोस्तों, इसलिए तो कहते हैं कि शामें अवध सुकून की। दोनों अनजान प्रेमी बस बैठे हैं, दुनिया भाग रही मगर उन्हें कहीं नहीं जाना। वक्त चल रहा है मगर वो पल ठहर सा गया। ना कोई वादा, ना कोई कस्में, ना इजहार, ना कोई बात। बस हाथों में हाथ थे दोनों के और पूरी हो गई थी रात। दोस्तों, प्यार में धर्म, रिश्ता, ऊंच नीच कुछ नहीं मायने रखते। बस अगर कुछ इंपॉर्टेंट होता है तो वो भाव। ये क्षण भर का सुकून, पता है दोस्तों, जिंदगी भर के हर एक सुख से कीमती होता है। आज आप सब कुछ भुलाकर बस अपने प्यार के साथ हैं, तो आपको कुछ भी नहीं चाहिए। वो दोनों भी ऐसे बैठे थे, ना कुछ कह रहे थे, ना कुछ बोल रहे थे, बस महसूस कर रहे थे। बिना बोले भी प्यार बोलता है। यही प्यार है मेरे दोस्त, जब शब्द ना रह जाएं, बस एहसास ही जिंदा रहे। मेरी एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि बस 2 सेकंड के लिए आंखें बंद करें और सोचें कि आप भी नदी के किनारे बैठे हैं। आपके प्यार का हाथ आपके हाथ में है। शाम का समय है, हवा में खुशबू लेकर आपको छू कर जा रही है। ठंडी ठंडी हवा है, कोई शोर सुनाई नहीं पड़ रहा, कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा, बस आपके दिल की धड़कन आपको महसूस हो रही है और आपके हाथ में जो हाथ है वो दुनिया भर का सबसे कीमती हाथ, सबसे ज्यादा प्यार आपको उस समय आपके हाथ में। आप उस चीज को फील करिए। आपको सच में, हकीकत में प्यार होता क्या है, उससे हल्का सा तो इंट्रोडक्शन होगा आपको। सच बोलिए, क्या कोई एहसास क्या कोई पल इससे ज्यादा पवित्र होगा? जिसे दुनिया समझ ना पाए उसे मोहब्बत कहती है। जहां चुप रहकर भी दिल बोले इसे इबादत है। समय बीतता चला गया, बातें बढ़ गई और साथ में गहराई दिल से दिल की। दोस्तों, इस कहानी में आप ये देखिए कि कैसे प्यार गहराई में बढ़ता है। जैसे मैंने ऊपर कहा कि शब्द काम करना बंद कर देते हैं, बस एक दूसरे की धड़कन ही बात कर लेती है। कितना पवित्र एहसास। दोनों की मुलाकात अब हर रोज उस नदी के किनारे होने लगी थी। बोलते कुछ नहीं थे, सच में कुछ नहीं बोलते थे, बस महसूस करते थे। एक दूसरे के साथ बैठते थे, हाथ पे हाथ पकड़ते थे और डूबते हुए सूरज को देखते थे। कभी आंखें बंद करके बस उस समय का आनंद लेते थे। कभी एक दूसरे को शेर सुनाना, कभी बातें करना और कभी एक दूसरे से रिलेट करना खुद को और अचंभित हो जाना कि अरे ये तो मैं हूँ, मैं ही हूँ। सेम यही मेरे मन में आता है जैसे तुम सोचती हो, सेम मेरे मन में आता है जैसे तुम सोचते हो। सादिका का प्यार ऐसा था कि वो कुछ ना कुछ कौस्तुभ के लिए बिना के लिए बना कर लाने लगी और कौस्तुभ का प्यार ऐसा कि वो उसको क्लास के असाइनमेंट्स के बारे में सिखा देता। दोनों एक दूसरे से जब भी बात करते तो सच में सरप्राइज हो जाते कि ये कैसे हो सकता है, तुमने ऐसे कैसे किया, तुमको कैसे पता, ये तो मैं हूँ। और कौस्तुभ हमेशा बोलता है कि मुझे तो एक लंबी नाइट ट्रेन राइड पसंद है। सादिका बोलती है, अरे हे, ये तो मेरा सपना है, बारिश में भीगते हुए बाइक में जाना और चलते चले जाना। कौस्तुभ हंसकर बोला, हाँ चलो ठीक है, फिर एक काम करते हैं, मैं बाइक लेकर के आता हूँ। इस बारिश में
बोलो कहाँ चलोगी? तुरंत बोली, शिमला। ओके देन डन। फिर क्या करेंगे? आसमान की तरफ कौस्तुभ ने देखते बोला, सबसे पहले इस शहर को छोड़ेंगे, फिर भीगी हुई बारिश का मजा लेंगे, बाइक पे और फिर शहर से बाहर जाकर पहाड़ी के रास्ते पे एक चाय की झुग्गी पे चाय और बन बटर खाएंगे, और उसके बाद आगे का सफर। इतना बोलने के बाद सादिका उसे गले लग जाती और भीगी आंखों से बोलती है, नहीं पता, नहीं पता कौस्तुभ, ये सच होगा नहीं। और सच में आज तुमने और तुम्हारी बातों ने मुझे नई जिंदगी दे दी है। दोस्तों, जरूरी नहीं कि प्यार को बोलकर ही जताया जाए। कभी कभी आपका एहसास, बातें, केयर और एक दूसरे का ख्याल ही काम कर जाता है। कौस्तुभ की आंखों में प्यार था और सादिका की आंखों में घर। जिसे देखकर दिल को सुकून मिले वही अपना होता है, जिसके पास बैठकर दर्द भूल जाए वही सपना होता है। ऐसे ही ना जाने कितनी बातें हुई और लगभग हर एक बात पर बस यही एहसास हुआ और दिल से आवाज आई कि काश तुम और हम साथ जिंदगी भर। कपड़ों की चॉइस, लोगों की बातों पर रिएक्शन, सेम फीलिंग, सेम रिएक्शंस और सेम टेस्ट, ना और ना जाने कितने सब्जेक्ट्स पर उन लोगों की सेम बातें। जब प्यार अनकहा होता है ना, तो पता ही नहीं चलता कि कब मिले, कब जुदा होने का टाइम आना। देखते ही देखते कॉलेज का 3rd ईयर आ गया था। और दोनों के मन में एक डर और वेदना की अब अलग होना पड़ेगा, क्योंकि उस जमाने में मोबाइल्स इतने नहीं थे कि मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, लगे पड़े हैं। घर में भी अगर दोनों की फोन होता तो दोनों लोग परिवार के सामने एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। वो जमाना अलग था ना। ऐसे नहीं। कौस्तुभ ने फैसले किया कि मैं बोल दूंगा कि मैं तुम नहीं रह सकता। कई बार की तरह इस बार भी उसकी साइकिल खराब हो गई। सादिका ने उसको बाइक से ड्रॉप करने को बोला। और दोस्तों, आज जो हुआ पहले कभी नहीं हुआ। इत्तेफाक से उस दिन सादिका ने एक स्लीवलेस टॉप पहना हुआ था। बारिश में दोनों जा रहे थे। ब्रेक लगी तो अचानक से कौस्तुभ का हाथ हड़बड़ाहट से उसकी कमर पर चला। इससे पहले एक दूसरे को छुआ ही भी नहीं था। पास दे और दोस्तों, मैं देखता हूँ आज ना जाने क्या क्या हो जाता है एक बार प्यार एक्सेप्ट करने। फिलहाल वो टॉपिक तो थोड़ा सा अलग है, उस पर हम कभी और बात करेंगे। अभी इसको सुनते हैं। सादिका को एहसास हुआ तो उसने इशारा किया कि कौस्तुभ को भी अपनी गलती का एहसास हुआ, पर अगले ही क्षण बारिश में सीट फिसलने के कारण वो आगे आ गया और उसकी दाढ़ी उसके कंधे पर टच कर गई। दोनों की सांसें तेज हो गई, क्योंकि कुछ छूना शरीर को नहीं, सीधे रूह को छू जाता है। धीरे से कौस्तुभ ने बोला, सादिका, नदी की तरफ चलो, मुझे कुछ कहना है। नदी पे गए और बस जैसे बांध टूट जाता है ना, कौस्तुभ भी वैसे रो पड़ा। घुटने के बल बैठकर रोते हुए चीख चीख कर बस इतना बोला, मैं तुम बिन नहीं रह सकता, प्लीज मेरे साथ जीवन भर रहो, प्लीज मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारे बिन नहीं रह सकता। ऐसा लगेगा अगर तुम मुझसे अलग हो गई कि जैसे मेरे शरीर से मेरी आत्मा को अलग कर दिया गया है। वो एक अद्भुत क्षण था दोस्तों। बारिश, शाम भीगी हुई, आसमान चुप था, नदी सुन रही थी और दो दिल पहली बार खुलकर रो रहे थे। सादिका ने उसको उठाया, आंखों में आंसू और गले लगाए। कुछ ना कहा, बस आंखों ही आंखों में इशारा किया, मैं हूं, सदा हूं, हर एक पल, हर एक क्षण, मैं तुम्हारे साथ हूं, कभी भी जुदा नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। मैं, मेरा शरीर, मेरी आत्मा, मेरा दिल, सब कुछ सदा तुम्हारे साथ रहे, ये ध्यान रखना। उस दिन शब्द छोटे पड़ गए थे और खामोशी ने प्रेम का इजहार किया था। एक बहुत ही अच्छे शायर ने 2 लाइनें लिखी हैं
कुछ जवाब होठ नहीं देते आंखें दे जाती हैं, कुछ रिश्ते को दुनिया नहीं रूह निभा जाती है। एग्जाम्स खत्म हुए और मुलाकात बंद। कौस्तुभ की यहाँ और उधर सादिका का दिल दोनों ही बुरी हालत में थे। खाना खाते थे पर खाना नहीं भी खा रहे हैं, सो रहे तो लग रहा है सो नहीं रहे, चल रहे तो लग रहा है चल नहीं रहे। हर समय हर एक क्षण बस ये था कि मैं कब सादिका को देखूं, मैं कब कौस्तुभ से मिलूं। मिले हुए 3 महीने हो गए थे। कौस्तुभ को पता भी नहीं सॉरी दोस्तों, मिले हुए 3 महीने हो गए थे। कौस्तुभ को सादिका का पता भी नहीं मालूम था कि वो कहाँ रहती है। फोन नंबर मालूम था तो उसके पास फोन नहीं था करने के लिए, बस इतना पता था कि वो कौन से एरिया में रहती है। और एक दिन जब उससे नहीं रहा गया तो उसने सोचा कि मैं आज सादिका को फोन करके पूछ लेता हूँ कि तुम कहाँ रहती हो, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। फोन किया तो इत्तेफाक देखिए, फोन उस समय में लैंडलाइन में जब सर्विसेज होती थी तो कभी कहीं किसी एरिया में कुछ प्रॉब्लम है या तार टूट गया बारिश की वजह से तो कनेक्शन कट हो जाते थे, तो उसके उस दिन फोन भी नहीं लगा। लेकिन मिलने की बेचैनी इतनी ज्यादा थी कि उससे रहा नहीं गया। साइकिल उठाई और संडे के दिन उसी एरिया में घूमने लग गया। सुबह से उसके घर से तकरीबन 18 किलोमीटर दूर, 18 नहीं शायद 22 किलोमीटर दूर, हाँ यही बताया गया था, 22 किलोमीटर दूर उसका सादिका का घर था। और वो उसी एरिया में सुबह से घूमने लग गया। हर एक घर के सामने से गुजरता, काश यहाँ दिख जाए। हर बालकनी को देखता, हर खिड़की को देखता, हर दरवाजे पे उम्मीद रखता। क्योंकि जब प्यार बिछड़ता है ना, इंसान पागल नहीं होता, बस बेचैन हो जाता। जिसे पाने की आदत हो जाए उसकी बिना दिन कटता नहीं, और जिसे दिल अपना मान ले उसे भूलना आसान नहीं होता। रात के 8 बज गए। एक घर की बालकनी में उसे सादिका दिखी। वो पास के एक नल पे गया। हाथ मुंह धोकर, बाल बनाकर, कपड़े और हुलिया ठीक करके उसके घर की डोरबेल रिंग की। हाथ कांप रहे थे और दिल जोरों से धड़क रहा था। उसकी माँ ने गेट खोला। उसने मुस्कुरा कर बोला, नमस्ते आंटी, मैं कौस्तुभ का दोस्त हूँ। सॉरी, मैं सादिका का दोस्त हूँ कौस्तुभ। माँ ने उसे अंदर बुलाया और सादिका को आवाज लगाई। सादिका नीचे आकर उसके पास बैठने को बोली। दोनों की आंखों में कितना दर्द जो कि बयान नहीं किया जा सकता। दिल दोनों का ही ऐसा कर रहा था कि बस गले लग जाए। मगर कुछ मोहब्बतें घरों के ड्राइंग रूम में नहीं जी सकती, वो सिर्फ तन्हाइयों में सांस लेती। सिचुएशन को देखकर दोनों ने खुद को संभाला। कौस्तुभ ने बोला कि ये तुम्हारी डायरी और नोट्स मेरे पास रह गए थे, बस वही देने आया। सादिका ने ले लिया। दिल उमड़ रहा था बात करने को, हाथ मचल रहे थे एक दूसरे को थामने को, पर वैसे ही माँ आ गई चाय लेकर के। बातें हुई मगर दोनों की सुनवाई कहीं और चल रही थी। कौस्तुभ ने एक लेटर लिखा था, कब मिलोगी, अब नहीं रहा जा रहा, मैंने एक नौकरी भी ढूंढ ली है। वो लेटर उसकी किताब के अंदर रखा था और उसकी धड़कन उस कागज में बंद थी। अचानक से माँ ने बोला, अरे बेटा आ गए हो तो एक खुशखबरी सुनकर जाओ, बैठो मैं बता। कुछ देर के बाद उसकी माँ वापस आई, बोली, ये देखो सादिका का उसके चचेरे भाई के साथ निकाह हुआ। दोस्तों, कुछ शब्द आवाज से नहीं सीधे सीने में लगते। उस पल जो हुआ उसे दर्द कर, जैसे आसमान से बिजली गिरती है, जैसे कांच का ग्लास टूटता है, वैसे ही उसका दिल भी टूट गया था बिना आवाज के। और उसने सादिका की तरफ देखा, वो भी चुप थी मगर उसकी आंखें चीख रही थी। वो मुस्कुराना चाह रही थी पर मुस्कुरा भी नहीं पा रही थी। वो चाहकर भी कुछ ना बोल सकी, क्योंकि कई बार लड़कियां अपनी जिंदगी नहीं जीती,
बस घर वालों के फैसले पहन लेती है। कुछ लड़कियां रोती नहीं है, बस चुप हो जाती है और चुप लड़कियों की आवाज से खुदा सुन पाता है। कौस्तुभ ने भी देर ना करते हुए आंसुओं को जैसे तैसे रोकते हुए चेहरे पे एक फीकी मुस्कान ला करके, झूठी मुस्कान ला करके सादिका से बोला, सादिका सॉरी, एक सुनो ना, एक मिनट किताब देना। उसने किताब में से अपना लेटर निकाला। ये एक मेरे कुछ बिल्स रह गए थे इसके अंदर, क्योंकि अब वो कागज किस काम का था जिसमें सपने लिखे थे और सामने हकीकत बैठी थी। फिर वापस चल पड़ा। उसकी माँ को बोलकर कि जरूर आऊंगा। सादिका को भी बधाई दी। सादिका, बधाई हो। सोचिए दोस्तों, कितना टूटा होगा वो लड़का जो मरते दिल से भी मुस्कुराकर बधाई दे रहा था। दरवाजे से बाहर निकला, सीढ़ियां उतरी, सीढ़ियां दिखाई नहीं पड़ रही थी, आंखें धुंधला सी गई थी, पैर फिसल रहे थे। जैसे तैसे साइकिल पर बैठा, गली पार की और शायद आज आसमान भी उसके साथ रो पड़ा था। बहुत तेज बारिश, मगर हर कदम पर उसकी दुनिया पीछे टूटती जा रही थी, छूटती जा रही थी। आसमान का दिल टूट गया उनसे। वो साइकिल चला रहा था, मगर रास्ता धुंधला रहा था। उसकी आंखों में पानी बहुत था और दिल से बस एक ही आवाज आई थी, जिसे अपना समझा था वो किसी और का हो गया। मैं जिंदा तो रहा, मगर अंदर से कहीं खो गया। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि कहानी यहाँ पे खत्म हो गई। ना ना, ये कहानी एक सच्चे प्यार की मिसाल है। कौस्तुभ ने बिना शादी के रहने का फैसला किया और उसने किसी का हाथ नहीं उठाया। और उधर सादिका ने भी अपने पति को छोड़कर एक दिन एनजीओ ज्वाइन कर लिया, दूसरे शहर में, जहां पे उसकी शादी हुई। क्यों? क्योंकि जिस दिल ने एक बार सच्ची मोहब्बत महसूस कर ली, वो समझौते में जिंदा नहीं रह सकता। वो लोगों की मदद करने लगी, शायद दूसरों के दर्द बांटते बांटते अपना दर्द हल्का करना चाहती थी। और कौस्तुभ वो काम करता रहा, जीता रहा, मुस्कुराता रहा, मगर कुछ लोग हंसते हुए भी अधूरे रहते। कहते हैं उसने अपनी डायरी के आखिरी पन्ने में सिर्फ इतना लिखा था, मिली थी वो मुझे खुदा की तरह, रही नहीं मगर यकीन बन गई। दोस्तों, हमेशा मिलने को ही प्यार नहीं कहते। मैं फिर से बोलता हूँ, कई बार प्यार त्याग होता है, इंतजार होता है, और कई बार याद बनकर उम्र भर साथ होता है। और कई बार प्यार वही होता है जो होकर भी आपका ना हो सके। अगर कभी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान मिले जिसके पास बैठकर दिल को सुकून मिले, तो उसे खोना मत, क्योंकि दुनिया में लोग बहुत मिलते हैं मगर सुकून बहुत कम। अपनी कहानी को 4 लाइनों से खत्म करना चाहूंगा। कुछ मोहब्बतें मुकम्मल होकर खत्म हो जाती हैं, कुछ अधूरी रहकर अमर हो जाती है। जिसे दुनिया हार समझती है, कभी कभी वही इश्क की जीत हो जाती है। एक बात और, प्यार हो करके पा लिया और प्यार को निभा लिया तो प्यार तो होता ही है, अच्छी बात है। और प्यार किया, नहीं मिलन हो पाया, प्यार खत्म नहीं होना चाहिए। वो प्यार और तेजी से बढ़ता है, एक भक्ति की तरह, इसमें इंसान डूब जाता है और खुद कुछ दिखाई देता है। आज की कहानी यहीं रोकता हूं दोस्तों, और ये भी कहता हूं कि अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसी कहानी, कोई वाकया, कोई ऐसा कुछ इंसिडेंट है तो मुझे जरूर शेयर करें। अगर आपको लगता है कि सब तक पहुंचना चाहिए तो मैं पक्का उसको आवाज दूंगा, लोगों तक जाएगी। कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये कहानी कैसी लगी आपको। तब तक के लिए मिलते हैं अगली बार। थैंक यू, धन्यवाद।